जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत जब से लागू हुआ, उसके अलावा महिलाओं को इसमें आरक्षण भी दिया गया। इसके अलावा महिलाएं जनरल सीट से भी लड़ती है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जगह ऐसा है जहां से महिलाएं जीत कर आती है, मुखिया के तौर पर, प्रधान के तौर पर, सरपंच के तौर पर, वार्ड सदस्य के तौर पर। बहुत सारे ऐसे पंचायत में पद है जिस पद पे महिलाएं जीत कर आती है। पूरे देश की बात बता दूं तो 44% महिलाएं अभी ग्राम पंचायत में जीत के आई है, जो अलग अलग पदों पे है। ज्यादातर प्रधान के पद पे है, सरपंच के पद पर है, मुखिया के पद पर है। तो आपको बता दूं, इसमें जो है महिलाएं जो जीत कर आती है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाएं का, चाहे देखा भी होगा, होता है महिलाओं का कुछ चलता ही नहीं उसमें। उनके जो पति होते हैं वो पूरे पावर लेकर चलते हैं। और क्या कहा जाता है, बिहार में जैसे मुखिया चुना जाता है प्रधान की जगह पे, जो यूपी में प्रधान बोला जाता है उसको बिहार में मुखिया बोला जाता है। तो वहां क्या है, प्रधान पति बोला जाता है। जहां पे जो महिलाएं जीत कर आती है, मुखिया जीत कर आती है, तो मुखिया पति, मतलब उसका पति का पावर होता है, वो मुखिया जी उसको लोग कहते हैं, मुखिया जी कहते हैं। और आपको बता दूं, जैसे कि यूपी में हो गया, उत्तराखंड वगैरह में हो गया, तो यहाँ क्या है, प्रधान जीत कर आते हैं पंचायतों में, तो उनको क्या है, प्रधान पति कहा जाता है उनके पतियों को। इसी प्रकार से सरपंच जो जीत कर आती है बिहार, यूपी में, चाहे हरियाणा में, उसके पति को सरपंच पति कहा जाता है। और सारे काम आपको बता दूं कि वही लोग करते हैं। उसके पत्नी को तो कोई जानता भी नहीं हो, तो चुनाव जीत के उसके बाद फिर अपना घर पकड़ लेती है, गृहिणी होती है, या फिर जो काम करती रहती करना शुरू कर देती है। सारे काम उसके पति करते हैं। और कोई भी जनता वगैरह कहीं पंचायत करना हो, कोई सामाजिक मामला हो, कोई पंचायत का मामला हो, कोई फंड पास कराना हो, कोई काम करना हो, कहीं भाषण देना हो, कहीं झंडा फहराना हो, हर चीज में उसके पति ही होते हैं। उनकी पत्नी को तो कोई सही से जानता भी नहीं है। तो इस तरह के हालात हो गए हुए हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने के बाद भी महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं है, अपना पावर चलता ही नहीं है। इतने बड़े पद, इतने बड़े पंचायत पर कब्जा जमाने के बाद, जीतने के बाद भी उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लोग उनके पति को ही जानते हैं, मुखिया पति, प्रधान पति, या फिर सरपंच पति। फिर सरकार को ये महिलाओं का आरक्षण देने का क्या मतलब हुआ, क्या फायदा हुआ? इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है कि उन्हें लगा है कि नहीं, अब ये महिलाओं पे ज्यादती हो रहा है, महिलाओं का अधिकार छीना जा रहा है। महिलाओं को अधिकार देने के बाद भी उस पर पुरुषों ने कब्जा किया हुआ है। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया है कि इस पर जांच कमेटी बैठा दिया है। मतलब 18 राज्यों में आपको बता दूं, जहां पंचायत राज स्थापित है, वहां पे 10 सदस्यीय टीम को भेजा गया है, 10 सदस्यीय विशेषज्ञ को भेजा गया है अध्ययन करने के लिए, जानकारी लेने के लिए कि आखिर क्या कारण है कि महिलाएं खुद नहीं निकलती है, क्या कारण है कि महिलाएं खुद काम नहीं करती है, क्या कारण है कि कहीं महिलाएं खुद नहीं जा पाती है किसी काम के लिए, उनका पति ही सारा काम करते हैं, या फिर खुद जाती भी है तो उसके साथ उनका पति भी होता है। क्या वो खुद कर नहीं पाएगी, वो सक्षम नहीं है? अगर सक्षम नहीं है तो अधिकार क्यों मांगती है, क्यों अपना हक मांगती है, क्यों महिलाएं लोग आरक्षण मांगती है? जब पति को ही सारा काम करना है तो जितना पति को ही चाहिए। तो इस सभी को अध्ययन करने के लिए महिलाओं से पूछा जा रहा है, जो जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच है, मुखिया है, चाहे प्रधान है, सबसे पूछा जा रहा है, महिलाओं सबसे, और अध्ययन किया जा रहा है। इसका विशेषज्ञ कमेटी जो बनाएगा वो जाके उनसे पता कर रहा है, ये पता कर रहा है कौन कौन सा काम आप खुद से कर सकती है, कौन सा आखिर काम नहीं हो रहा है कि आपको पति को आगे करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है कि कहीं पंचायत भी होता है, कोई सामाजिक कार्य भी होता है, कोई सम्मेलन भी होता है, कोई बैठक भी होता है, तो आप नहीं जाकर अपने पति को भेजती है, क्या वजह है? इसमें अभी 2-3 वजह निकल के आया है। पहला वजह तो ये, सबसे ज्यादा डर ये है सरपंचों को, प्रधानों को, मुखियाओं को, जो महिलाएं हैं, ज्यादा डर यह है कि अगर मैं काम कर रही हूँ, कोई फंड का काम कर रहा है, लेन देन हो रहा है, कोई पंचायत में कोई काम हो रहा है, किसी प्रकार का लेन देन का काम हो रहा है, कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है, कहीं भवन बन रहा है, कहीं अस्पताल बन रहा है, तो इसमें है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, किसी प्रकार का लेन देन होता है, किसी प्रकार का गड़बड़ी होता है, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़े, मैं फंस ना जाऊं, मैं क्या, मुझसे कोई गलत काम न करा ले, इस चीज का डर रहता है कि मुझे इस चीजों की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए पति को आगे करना पड़ता है। पहला कारण ये आ रहा है, इसीलिए पति को आगे करना पड़ता है, क्योंकि पति सचिव से बात करते हैं, तहसील में बात करते हैं, जिला में बात करते हैं, सबसे मिलजुल के आते हैं, जो भी काम होते हैं उनको समझते हैं। तो ये काम तो महिलाएं भी कर सकती है, क्योंकि वो जीत कर आई है। ये काम महिलाएं खुद भी कर सकती है, क्योंकि पावर में वो है, ज्यादा उनका चलेगा। पतियों को ही क्यों, यही इस पर अध्ययन किया जा रहा है और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और भी बहुत सारे कारण इसमें निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे कारण ये निकल के आ रहे हैं कि कोई भी जब सीट आरक्षित हो जाता है तो अपनी पत्नी को, जो कभी घर से निकली नहीं, गृहिणी है, जो अपने गांव से बाहर कभी निकली नहीं, उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं।
जीत भी जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, किधर क्या काम करना है, कहाँ से फंड लाना है, बहुत सारी कोई चीज़ की जानकारी ही नहीं रहती है। दूसरे दूसरा क्या, उसको असुरक्षा का भावना रहता है कि किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं जा सकते हैं, किसी दूसरे मर्द के साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये कभी चूंकि गृहिणी है इसीलिए ऐसा सुरक्षा की भावना है। चूंकि महिलाएं तो अभी ऑफिस में जाकर काम करती है, बड़े बड़े हेडक्वार्टर में जाकर काम करती है, महिलाएं आर्मी में काम कर रही है, पुलिस में काम कर रही है, महिलाएं डॉक्टर है, महिलाएं ट्रेन चला रही है, महिलाएं फ्लाइट चला रही है, सारे काम महिलाएं कर ही रही है, लेकिन वो गृहिणी नहीं है। लेकिन जो गृहिणी है उसे अचानक इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा पद मिल जाता है तो उसको दिक्कत आ रही है। तो इसी पर अभी छानबीन किया जा रहा है, उनसे उनका राय लिया जा रहा है और सरकार अब तय करेगी, सरकार बताएगी आने वाले जब रिपोर्ट इसका आ जाएगा, 18 राज्यों का रिपोर्ट आ जाएगा जहां पूर्ण रूप से पंचायती राज स्थापित है और लगभग 44% महिलाएं पदों पे है, उनका समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, जो समस्याएं है उसका लिस्ट बनाया जाएगा, उसका समाधान कैसे किया जाएगा। या फिर चुनाव जैसे जीत के आएंगी महिलाएं जो गृहिणी है घर से निकले तो उसे कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे ट्रेंड करना है, कैसे उन्हें योजनाओं का जानकारी देना है, उन्हें कैसे क्या चीज अटेंड करना है, सब चीज बताना है, कैसे उनको एक अगर नहीं जानती है तो अपने लिए एक असिस्टेंट पढ़ा लिखा रखना है। जैसे कोई नेता एमएलए, कोई आपको बता दूं एमपी, कोई मंत्री बन जाता है, देखते होंगे बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बन जाते हैं, लेकिन क्या है वो अपने असिस्टेंट एक रखते हैं, अपना पीए रखते हैं जो सारा काम काज संभालते हैं। तो वो क्या होता है, उनका सारा काम देख लेता है, जो भी कुछ मैटर होता है, कोई फंड की बात होती है, वो सारा उनको समझा देते हैं। तो ये सब व्यवस्था पंचायतों में भी लागू किया जाएगा कि अगर इस तरह का कुछ होता है, इस तरह की अगर दिक्कतें आ रही महिलाओं को तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि उन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपना पद का सदुपयोग करना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ रही है तो उसके जीतने के बाद वो भी कुछ सीखने का प्रयास करे, ये नहीं कि घर पे जाके बैठ जाए और सारा पावर अपने पतियों को दे। और वहां के जनता से भी अपील है, सरकार कर रही है कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जिनको वोट दिया है, उन्होंने जिनको जिताया है, उनको पतिये से ना काम करा के जो पद पे है उनसे किसी काम के लिए बात करे, किसी चीज के लिए उनको खोजे। कहीं झंडा फहराना भी पंचायत कहीं कहीं तो देखा गया है, अगर 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडा भी फहराना होता है तो मुखिया के बदले मुखिया पति चला जाता है, प्रधान के बदले प्रधान पति चला जाता है, सरपंच के बदले सरपंच पति चला जाता है। ये क्या चल रहा है देश में, पावर किसी और का उपयोग कोई और कर रहा है। हालांकि आपको बता दूं जितने भी सरपंच है अपने देश में उसको सरकार की तरफ से एक सचिव भी दिया गया है, सरपंच के साथ सचिव होते हैं जो उनका काम काज देखते हैं, सारा चीज उनको समझाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं मुखिया भी है, चाहे प्रधान है, उनको भी पंचायत सचिव दिया जाता है। जो मैंने पीए की बात किया, पंचायत सचिव दिया जाता है। पंचायत सचिव जो वहाँ सरकारी नौकरी में होते हैं, जॉब में होते हैं, परमानेंट होते हैं, चाहे मुखिया प्रधान सरपंच कितना भी बदल जाए, लेकिन सचिव वहाँ पे होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, सारा काम समझाते हैं, सारा फंड पास करवाते हैं, हर चीज में वो साथ रहते हैं मुखिया का। फिर उसमें पतियों का क्या काम, आखिर सचिव जब है ही तो सारा राय मशवरा हर चीज सचिव से वो भी कर सकती है। सचिव से सरकार उसको सैलरी देती है सचिव को। केंद्र सरकार के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुशील कुमार को यह पावर दिया गया है कि 10 सदस्यीय टीम जो बना है उसमें वो भी शामिल है और उन्हीं की अध्यक्षता में ये सर्वे किया जा रहा है, सभी जगह निरीक्षण किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि क्या कारण है। लेकिन मैंने जो कारण बताया उस यही सब कारण आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। जब इसका रिपोर्ट पूर्ण रूप से सरकार को मिल जाएगा, चाहे वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी मिल जाएगा सरकार को ये पूर्ण रूप से रिपोर्ट की ये दिक्कतें आ रही है, अब सरकार इसका निदान निकालने जा रही है और मुखिया पति, सरपंच पति और प्रधान पति की प्रथा ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से आप देखते होंगे कि विधायक पति, एमपी पति कहीं नहीं होता है। अगर कोई विधायक है तो खुद काम करता है, एमपी है तो खुद काम करता है, मंत्री है तो खुद काम करता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि विधायक पति, एमपी पति या फिर मंत्री पति, प्रधानमंत्री पति। जो महिलाएं इन सभी पदों पे जाती है वो खुद सक्षम होती है, काम करती है, या फिर उनका पीए काम करता है, या फिर वो टीम एक बनाती है और टीम के द्वारा काम करता है। पति पति की जगह ही रहता है, क्योंकि जब सरकार ने आरक्षित कर दिया है महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए, उसके बाद भी उसका सारा काम पति ही करेगा। फिर आरक्षण करने के क्या फायदा, उनका पति को ही चुनाव लड़ना चाहिए जनरल करके, फिर कहीं के जनरल सीटों पर उन्हें लड़ जाना चाहिए। क्योंकि अपने देश में ऐसा नहीं कि आप जिस पंचायत के रहने वाले उसी पंचायत में लड़ सकते हैं, किसी भी पंचायत में जाकर लड़ सकते हैं जहाँ आरक्षण नहीं है। तो इस चीज को समझना होगा, सरकार अब इस पर गंभीर है और इसके जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। ये सरकार ने जो फैसला लिया है, भारत सरकार, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप जानते हैं कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं पर या फिर कानून से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूं, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दों पर वीडियो बनाता हूं, आपको बताता हूं, अवेयर करता हूं, जागरूक करता हूं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइबर अगर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।